हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट वीवर्स। लास्ट टाइम हमने अदनान यूनिस साहब का इंटरव्यू किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाई थी। तो उसके बाद आज अदनान भाई ने हमें अपने सेटअप पे बुलाया। कुछ जेनेटिक्स और म्यूटेशन के ऊपर अदनान भाई आज बात करेंगे, और ये कि बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे नए जो हमारे फैंसियर हैं। तो चलें अदनान भाई से बात करते हैं। आज वो हमें हमारी वीडियो में जो है हमारी व्यूवर्स को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। तो अदनान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अरसलान, आप ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे और मेरी और नेक्सस वर्ल्ड की नेक ख्वाहिशात हैं कि अपकमिंग सीज़न के हवाले से। तो पहले तो आप तमाम ही लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जेनेटिक्स और म्यूटेशंस के हवाले से न्यू फैंसियर्स की हेल्प के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बातें की हैं। बट जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आने वाले वक्त में जेनेटिक्स और म्यूटेशन के ऊपर हम कुछ बात करेंगे, इस पे कुछ वीडियोस बनाएंगे और बेसिक से लेके चलेंगे। क्योंकि और यहाँ मैं ये बात ऐड कर दूँ कि बेसिक जो होंगी हमारी बहुत आसान ज़बान में होंगी। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बात करेंगे कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर, कलर पिगमेंट्स के ऊपर, एंड देन उसके बाद फिर हम जेनेटिक्स पे आएंगे और उसके बाद फिर म्यूटेशंस के ऊपर आएंगे। तो ये हमारा जो हमने सेगमेंटाइज़ किया है चीज़ों को, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे लेके इसको। तो सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बेसिक जो चीज़ हम तमाम ही न्यू फैंसियर्स को पता होना चाहिए उससे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अरसलान देखें व्यूवर्स, सबसे पहले तो एक मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी है कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से। एक मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी है, उस फ़िलासफ़ी का तमाम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये कुछ देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कुछ G+B। तो ये जो कलर पिगमेंटेशन होती है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन है। G4 जिस तरह से ये अपने कलर से शो कर रहा है, G for ग्रीन एंड B for ब्लू। तो G for ग्रीन, G+, जब भी आप एक ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाएंगे तो उसका आउटकम जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो बच्चे आएंगे, वो ग्रीन आएंगे और वो स्प्लिट ब्लू होंगे। इसी तरह से जब आप ब्लू को ग्रीन से लगाएंगे तब भी आपके पास जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन विजुअल चिक्स आएंगे और साथ में उसके स्प्लिट ब्लू होंगे वो। इसी तरह से जब आप ब्लू टू ब्लू बर्ड लगाएंगे तो आपके पास रिज़ल्ट में तमाम के तमाम बर्ड्स ब्लू आएंगे। फिर अगर आप चौथी इक्वेशन देख लें तो जहाँ आप ग्रीन बर्ड को ग्रीन बर्ड से लगाएंगे तो वहाँ आपके पास सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो ग्रीन विजुअल आएंगे। तो ये एक छोटी सी फ़िलासफ़ी है, इस कैलकुलेशन को दिमाग में आपने रखना है। ये कलर के हवाले से ये पहली कैलकुलेशन है जो लव बर्ड म्यूटेशन में जब अगर आप काम करेंगे तो ये सबसे पहली कैलकुलेशन है जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि ग्रीन बर्ड और ब्लू बर्ड की कॉम्बिनेशन में आउटकम क्या आता है, और अगर हम ग्रीन और ग्रीन को लगाएंगे तो आउटकम क्या आएगा, और ब्लू को लगाएंगे तो क्या आउटकम आएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन बर्ड कौन कौन से हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, और ब्लू बर्ड कौन कौन से हैं। तो फिर उसकी हम आपको पेयरिंग के हवाले से भी बताएंगे कि उसकी पेयरिंग के आउटकम्स किस तरह से आते हैं। तो हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर, हम अपने दूसरी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइड मेरा बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, पीछे मैं चीज़ें चाहता हूँ कि लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि न्यू फैंसियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों में फंस जाते हैं कि कौन सा बर्ड ब्लू सीरीज़ में फॉल करता है, कौन सा बर्ड ग्रीन सीरीज़ में फॉल करता है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ग्रीन और ब्लू सीरीज़ के मोस्टली जो मैं कवर कर सकता था, मे बी शायद कोई एक दो रह गए हों, तो मैंने वो कवर किए हैं और यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये ग्रीन सीरीज़ बर्ड है और ये ब्लू सीरीज़ बर्ड है। अब देख लें, अब ग्रीन सीरीज़ बर्ड में हम स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहले हमारा वाइल्ड ग्रीन फिशर है,
उसके बाद हमारे पास ग्रीन पेस्टल, इस म्यूटेशन में पेस्टल म्यूटेशन में ग्रीन बर्ड, डेक म्यूटेशन में ग्रीन बर्ड जिसको हम लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई भी कहते हैं। इसी तरह से NSL इनो में ग्रीन बर्ड, लोटिनो रेड आई जिसको लोटिनो रेड आई हम कहते हैं। बेसिकली वो ग्रीन बर्ड है NSL इनो जीन में नॉन सेक्स लिंक म्यूटेशन में ग्रीन बर्ड लोटिनो रेड आई। अच्छा वीवर्स, पाइड बर्ड होता है, इसमें आपको ग्रीन कलर नॉर्मली लोगों को पता होता है कि पाइड में जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो पाइड बर्ड होता है, वो भी ग्रीन सीरीज़ में फॉल करता है। इसी तरह से ओपलाइन में आ जाएं हम तो ग्रीन ओपलाइन बहुत वेल रिनाउंड बर्ड है, तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। यूविंग में अगर हम देख लें तो वहाँ भी हमें ग्रीन बर्ड मिल जाता है, लोगों ने देखा हुआ भी है। ये बताने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिन लोगों को इस कलर कॉम्बिनेशन मतलब कलर की कौन सा बर्ड कौन सी सीरीज़ में फॉल करता है, ये चीज़ आगे जाके उसे पता चलेगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो यूविंग में आपको ग्रीन भी मिल जाएगा, फिर इसी तरह से ब्रॉन्ज फेलो में आ जाए वहाँ भी आपको ग्रीन बर्ड मिलेगा, फिर इस तरह से पेल फेलो में आपको ग्रीन बर्ड मिलेगा, स्लेटी भी ग्रीन कलर में आता है बर्ड, मिस्टी कलर वो भी ग्रीन कलर में आता है, मिस्टी बर्ड जो है वो भी ग्रीन कलर में अवेलेबल है, फिर डाइल्यूट में ग्रीन होता है, फिर डोमिनेंट एज में ग्रीन होता है। अच्छा, अब अगर हम ब्लू सीरीज़ की बात कर लें तो वहाँ पर ब्लू फिशर जो होता है ब्लू कलर का, जो नॉर्मल ग्रीन फिशर जैसा हमारा होता है, और उसी में अब इसी म्यूटेशन की अगर हम बात कर लें, पेस्टल में ग्रीन भी अवेलेबल है और ब्लू भी अवेलेबल है। इसी तरह से डेक ग्रीन में जो जैसे हम लोटिनो ब्लैक आई कहते हैं, उसमें डेक ग्रीन भी अवेलेबल, डेक ब्लू भी है। अब डेक ब्लू कौन सा बर्ड है, तो डेक ब्लू जो है वो हमारा हम जिसको कहते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई। अल्बाइनो ब्लैक आई जो है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अल्बाइनो ब्लैक आई कहते हैं, वो एक्चुअली डेक ब्लू बर्ड है, वो डेक ब्लू बर्ड है। इसी तरह से NSL इनो मैंने आपको बताया नॉन सेक्स लिंक्स म्यूटेशन में इनो जीन जो है वो ग्रीन लोटिनो रेड आई, तो NSL इनो ब्लू बर्ड जो है वो अल्बाइनो रेड आई है। इसी तरह से पाइड ग्रीन मैंने आपको बताया कि पाइड बर्ड होता है ग्रीन कलर में। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन कलर में जो पाइड बर्ड होता है वो डोमिनेंट होता है, उसको हम डोमिनेंट पाइड कहते हैं। इसी तरह से ब्लू बर्ड अगर पाइड कलर में होगा तो वो रिसेसिव होगा। वो रिसेसिव होगा। ये हम आगे सीखेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव सेक्स लिंक म्यूटेशन किस तरह से काम करती हैं। ये बस अभी मैंने ये इसको ऐड इसलिए किया है कि जब मैं फ्यूचर में आपको वो चीज़ें म्यूटेशन पे जाकर हम बात करेंगे तो फिर उस कैलकुलेशन के हवाले से फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है। इसी तरह ओपलाइन में अगर आ जाएं तो ओपलाइन में ग्रीन बर्ड भी अवेलेबल है और ओपलाइन में ब्लू बर्ड भी अवेलेबल है। यूविंग में आ जाएं, यूविंग में ग्रीन बर्ड भी अवेलेबल है और यूविंग में ब्लू बर्ड भी अवेलेबल है। इस तरह से ब्रॉन्ज फेलो है, ब्रॉन्ज फेलो ग्रीन, ब्रॉन्ज फेलो ब्लू, पेल फेलो ग्रीन एंड पेल फेलो ब्लू, स्लेटी ग्रीन, स्लेटी ब्लू, मिस्टी ग्रीन, मिस्टी ब्लू, डाइल्यूट ग्रीन एंड डाइल्यूट ब्लू, डोमिनेंट एज ग्रीन, डोमिनेंट एज ब्लू। अब इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने तमहीद बांधी है उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है, द मोस्ट डिमांडिंग बर्ड जो इस वक्त मार्केट में डिमांडिंग बर्ड है वो टर्कोइज स्पार ब्लू सीरीज़ में फॉल करता है और इसका ग्रीन वर्जन कोई नहीं है, इसका ग्रीन वर्जन नहीं है। ये बर्ड प्योरली, मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना था, इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद मैंने बानी
कि ये तमाम म्यूटेशन ग्रीन एंड ब्लू दोनों में अवेलेबल है, बट दिस बर्ड इज प्योर ब्लू सीरीज बर्ड, और ये ग्रीन सीरीज में इसका कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है। अब आपका क्वेश्चन एक आना है, मुझे पता है, तो ग्रीन कलर का टर्कोइज पार ब्लू होता है, ग्रीन कलर में होता है, बट वो फॉल करता है ब्लू सीरीज में। इसके साथ एक और चीज़ है, ये जो बर्ड है ये एक्सेप्शनल म्यूटेशन है। उसकी बेसिक वजह ये कि जब ये बर्ड ब्लू सीरीज में रहता है तो ये कोडोमिनेंस हो जाता है, और जब ये ग्रीन सीरीज में आता है तो ये रिसेसिव हो जाता है। तो ये इस बर्ड की एक ख़ास बात है कि जब इस बर्ड को आप ब्लू सीरीज़ के किसी बर्ड से पेयर अप करेंगे तो वहाँ पर आपको 50% रिज़ल्ट जो है वो पार ब्लू के मिलेंगे और 50% ब्लू फिशरी, या जिस भी किसी आप कैटेगरी में लगा रहे हैं, इसको पसनाटा से लगा रहे हैं या फिशरी से लगा रहे हैं, तो 50% आपको ब्लू बर्ड मिलेगा और 50% आपको पार ब्लू मिलेगा। लेकिन अगर आप पार ब्लू को किसी ग्रीन बर्ड से पेयर अप करते हैं तो वहाँ रिज़ल्ट 4 के 4 बच्चे आपके ग्रीन कलर के आएंगे और वो स्प्लिट पार ब्लू होंगे। तो यहाँ जहाँ वो ग्रीन सीरीज़ में हम उसको लेके आए तो वहाँ वो रिसेसिव हो गया, और जब तक वो ब्लू सीरीज़ में रहता है तो वहाँ वो कोडोमिनेंस होती है। तो मेरे ख्याल है म्यूटेशन की कलर स्टैंडिंग तो आपको समझ में आ गई है कि अगर आपको मुख्तलिफ म्यूटेशंस के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें, इन म्यूटेशंस में ये कलर अवेलेबल हैं और इन कलर की अपनी एक कैलकुलेशन है जो स्टार्ट की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एंड ब्लू, ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू ब्लू, इनका क्या रिज़ल्ट है। तो अब इसके बाद हम अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ जाएंगे विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो प्योर किसी भी म्यूटेशन की जेनेटिकल स्टैंडिंग है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे आसान ज़बान में कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है जब हम पेयरिंग करेंगे, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन स्टैंडिंग के बाद, कि इन स्टैंडिंग्स को जानने के बाद कि इस पेयर का क्या रिज़ल्ट आएगा। तो चले आए अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स, जिस तरह से हमने अपनी पहली स्लाइड में कलर पिगमेंटेशन की स्टैंडिंग देखी कि कलर पिगमेंटेशन किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद हमने ग्रीन सीरीज़ में और ब्लू सीरीज़ में बर्ड जो फॉल करते हैं, ग्रीन सीरीज़ में कौन से बर्ड आते हैं, ब्लू सीरीज़ में कौन से बर्ड आते हैं, हमने उसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे जो जेनेटिकल स्टैंडिंग होती है। लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं उन सब की अपनी अपनी एक जेनेटिकल स्टैंडिंग है। उसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डोमिनेंट जीन की। अच्छा, डोमिनेंट जीन में भी 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक देखें डोमिनेंट होता है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है और इसी तरह से कोडोमिनेंट होता है। अब इन तीनों की डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। ये तीनों की तीनों जीन डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं डोमिनेंट के बारे में बताना चाहूँगा। डोमिनेंट बर्ड जो है वो स्प्लिट नहीं होता इसका। डोमिनेंट बर्ड कैन नॉट बी स्प्लिट। डोमिनेंट बर्ड का कोई स्प्लिट नहीं होता। और कहीं पे भी आप पेयरिंग करते हैं, डोमिनेंट बर्ड अगर वहाँ मौजूद होगा तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। चारों के चारों चिक्स जो हैं वो डोमिनेंट आएंगे। उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हमने
कलर पिगमेंटेशन वाली अपनी स्लाइड में देखा था कि ग्रीन बर्ड इज़ अ डोमिनेंट बर्ड, हमारा जो फिशर है ग्रीन फिशर वो डोमिनेंट है। उसको हमने ब्लू बर्ड से लगाया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 100% रिज़ल्ट मिलेगा हमें। चारों के चारों बच्चे ग्रीन कलर के आएंगे, उन चारों बच्चों का फेनोटाइप ग्रीन होगा, डोमिनेंट होगा। अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मैं देखें चीज़ों को बहुत आसान और सहल करके बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे चीज़ें कंफ्यूज करेंगी और फिर प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट अभी आप इससे लें कि डोमिनेंट का कोई स्प्लिट नहीं होता। डोमिनेंट पेयर में दोनों बर्ड में से कोई एक बर्ड डोमिनेंट होगा तो चारों के चारों जो चिक्स आएंगे वो डोमिनेंट होंगे। अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट की तरफ। इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी जो है वो भी स्प्लिट नहीं होता, उसका भी कोई स्प्लिट नहीं होता। जैसे मैंने लिखा इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैन नॉट बी स्प्लिट। अच्छा, किसी भी पेयर में विजुअली इस जीन को अपीयर होने के लिए, आने के लिए दोनों में से मेल फीमेल पूरे पेयर में सिर्फ एक बर्ड रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। डोमिनेंट के मुकाबले में इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। जिस पेयर में इनकम्प्लीट डोमिनेंट अवेलेबल होगा, सपोज इनकम्प्लीट डोमिनेंट हमारा यूविंग है, यूविंग हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, वॉयलेट हमारा जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें यूविंग बर्ड की, तो यूविंग बर्ड का स्प्लिट कोई नहीं होता, लेकिन इसके रिज़ल्ट में फ़र्क है डोमिनेंट के मुकाबले में। डोमिनेंट का रिज़ल्ट 100% है, चारों के चारों चिक्स, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट विजुअली जहाँ पर अपीयर होगा, जैसे ग्रीन यूविंग को हमने लगाया ग्रीन ओपलाइन से, ग्रीन ओपलाइन का मेल है और ग्रीन यूविंग की फीमेल है, तो वहाँ पर हमें दो बच्चे ग्रीन ओपलाइन के मिलेंगे और दो बच्चे हमें ग्रीन यूविंग के मिलेंगे। इसका रिज़ल्ट 50% है। अच्छा, इस जीन की एक खूबसूरत बात और है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो होता है वो नॉर्मली करता क्या है कि फेनोटाइप एक डिफरेंट फेनोटाइप जनरेट करता है जब भी किसी जीन के साथ मिलता है, तो वो ना उसके जैसी होती है ना उसके पार्टनर की जैसी होती है। तो ग्रीन यूविंग जो है, हमने ग्रीन यूविंग ग्रीन ओपलाइन से लगाया था, वहाँ हमें एक ऐसा बर्ड मिलेगा जिसका फेनोटाइप उसके फादर और उसकी मदर दोनों से डिफरेंट होगा। वहाँ पर एक बर्ड हमें मिलेगा ग्रीन यूविंग ओपलाइन। तो फेनोटाइप भी चेंज करता है ये बर्ड, ये जीन। तो ये डोमिनेंट से इस मामले में दो मामलात में डिफरेंट है, एक इसका रिज़ल्ट 50% है और एक डिफरेंट फेनोटाइप का बर्ड ये आपको प्रोड्यूस करके देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोडोमिनेंस जीन के ऊपर, तो हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां हम कोडोमिनेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस आगे और दूसरी फर्दर जितनी भी जेनेटिकल स्टैंडिंग्स हैं रिसेसिव की और सेक्सुअल म्यूटेशन की, देन उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इन 5 जेनेटिकल स्टैंडिंग में कौन कौन सी म्यूटेशन स्टैंड करती हैं, उन म्यूटेशन की अपनी क्या कैलकुलेशन और जेनेटिकल कैलकुलेशन तो आप पीछे सीख के जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट में एक फार्मूला आपसे डिस्कस करना है, उस फार्मूले के बाद आपको पेयरिंग करने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। चलें अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर, हम डोमिनेंट वाली जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने पहले डोमिनेंट को समझा। डोमिनेंट का स्प्लिट नहीं होता, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोमिनेंट का स्प्लिट नहीं होता। डोमिनेंट का रिज़ल्ट 4 आउट ऑफ 4 आता है, 100% रिज़ल्ट है। जहाँ भी एक बर्ड अवेलेबल होगा डोमिनेंट का पेयर में, वहाँ सारे के सारे चिक्स जो हैं वो डोमिनेंट चिक्स आएंगे, लाइक हमारा ग्रीन वाइल्ड फिशर है। उसके बाद हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंट को समझा। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में 50% का रिज़ल्ट है। जहाँ भी फिज़िकली इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन अवेलेबल होगी तो वहाँ पर रिज़ल्ट जो आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट के फेवर में 50% आएगा। इसके अलावा इस जीन की एक ब्यूटी है कि एक नया फेनोटाइप जनरेट करने में ये हेल्प करता है। वहाँ पर ये
एक ऐसा बर्ड प्रोड्यूस करेगा जो ना अपने फादर से वो मिलता होगा और ना अपनी मदर से, लाइक ग्रीन यूविंग ओपलाइन, ओपलाइन और यूविंग की पेयरिंग से। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यूज़ किया है। अब आ जाते हैं कोडोमिनेंट जीन के ऊपर। दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी ऑफ डोमिनेंट जीन कि जहाँ पर कोडोमिनेंट के बारे में हम बात करेंगे। कोडोमिनेंट जीन, इस कोडोमिनेंट जीन का स्प्लिट होता है। कोडोमिनेंट जीन में जो जो म्यूटेशन फॉल करती हैं उनके स्प्लिट्स अवेलेबल हैं। तो डोमिनेंट जीन में मैं आपको थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगा। डोमिनेंट जीन में जो बर्ड फॉल करते हैं उसमें आपको ग्रीन वाइल्ड फिशर है, इसके अलावा आपका डोमिनेंट पाइड है, और इसके अलावा स्लेटी कलर जो है, स्लेटी म्यूटेशन जो है वो, ये 3 डोमिनेंट जीन में फॉल करते हैं, तो इनका स्प्लिट नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में 5 म्यूटेशन फॉल करती हैं हमारी। उसमें सबसे पहले आप यूविंग की बात कर लें, यूविंग है, डार्क फैक्टर्स हैं, वॉयलेट जीन है, मिस्टी है और डोमिनेंट टाइप है। ये 5 बर्ड हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट में फॉल करते हैं। इसी तरह से कोडोमिनेंट की अगर बात कर लें तो इसमें पेस्टल म्यूटेशन, डेक म्यूटेशन, ब्रॉन्ज फेलो म्यूटेशन एंड पार ब्लू, टर्कोइज पार ब्लू जो है वो, ये 4 म्यूटेशन इसमें फॉल करती हैं। तो अगर हम बात करें कोडोमिनेंट की, तो कोडोमिनेंट इन चारों जो अभी मैंने म्यूटेशन का जिक्र किया है, इन चारों म्यूटेशंस के स्प्लिट होते हैं, कोडोमिनेंस का स्प्लिट होता है, और इसका रिज़ल्ट भी जो है वो 100 आउट ऑफ 50 रहता है। अब मैंने डोमिनेंट के हवाले से कहा 100% रिजल्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के हवाले से कहा 50% रिजल्ट, और कोडोमिनेंट के बारे में भी 50% रिजल्ट। तो अब आपके दिमाग में होगा ये 50% और 100% क्या है। डोमिनेंट बर्ड, मेल फीमेल, उसमें डोमिनेंट अवेलेबल है, एक डोमिनेंट है, 4 बच्चे आपके इस डोमिनेंट के जैसे होंगे। इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंट में, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंट अवेलेबल है पेयर में यूविंग, तो 2 बर्ड आपको यूविंग के मिलेंगे, यानी कि इसका रिजल्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंट का 50%। कोडोमिनेंट आपका बर्ड पेस्टल है, डेक है, ब्रॉन्ज फेलो है या पार ब्लू है। पार ब्लू को, लेट्स सपोज पार ब्लू की एग्जांपल ले लेते हैं। पार ब्लू को जब आप किसी ब्लू बर्ड से पेयर अप करते हैं तो इसकी कोडोमिनेंसी सिर्फ ओवर ब्लू एलील है, तो वहाँ पर 2 पार ब्लू और 2 ब्लू बर्ड, तो 50% इसका भी रिजल्ट है। अच्छा, इसका स्प्लिट होता है डोमिनेंट की कैटेगरी में, इनकम्प्लीट डोमिनेंट की कैटेगरी में स्प्लिट अवेलेबल नहीं होता, कोडोमिनेंस का स्प्लिट होता है इस जेनेटिक स्टैंडिंग का। तो और ये वेरी कर सकता है, ये आपको मोर देन 50% भी आपको रिजल्ट मिल सकता है कोडोमिनेंस में। तो इसमें मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि 50% रिजल्ट की कैलकुलेशन है और 75% कैसे आया और 25% कैसे आया। तो रिजल्ट्स वेरी करते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकली चीज़ें जो होती हैं वो स्टडीज़ को कंपाइल करके बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली वो चीज़ें डिफरेंट ब्रीडर्स के पास डिफरेंट जगहों पर वो चीज़ें वेरी करती हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। जेनेटिक्स में ही हमारे रिसेसिव के हवाले से हम बात करेंगे, रिसेसिव जीन के हवाले से बात करेंगे, और उसमें कौन कौन सी म्यूटेशन फॉल करती हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, हम अब जिस तरह हमने डोमिनेंट पढ़ लिया है, इस तरह अब हम एक और जीन के हवाले से बात करना चाहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे रिसेसिव जीन। ये बड़ी डिफरेंट टाइप जीन है। रिसेसिव जीन जो है बेसिकली इसको विजुअली अपेयर होने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए होती है बोथ साइड। लेट्स सपोज एक बर्ड है, ब्लू बर्ड है, रिसेसिव है। अब विजुअल चिक्स अगर आपको चाहिए ब्लू, तो डेफिनेटली आपको उसको एक ऐसा बर्ड देना होगा जो या तो स्प्लिट ब्लू हो या फिर वो विजुअल ब्लू हो। तो जैसे मैंने कहा कि ये जीन सपोर्ट चाहती है दोनों तरफ से इन शेप ऑफ स्प्लिट और विजुअल, यानी कि स्प्लिट और विजुअल से भी आपको विजुअल बर्ड, रिसेसिव विजुअल बर्ड मिल सकता है। एक बर्ड विजुअल रिसेसिव है, दूसरी तरफ वो बर्ड रिसेसिव नहीं है
बट वो रिसेसिव जीन का स्प्लिट है, मतलब ब्लू का स्प्लिट है, तो वहाँ भी आपको विजुअल ब्लू चिक्स मिल जाएंगे। उसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ब्लू बर्ड पेयर अप किया आपने इनटू ग्रीन बर्ड, एक ब्लू बर्ड को आपने पेयर अप किया ग्रीन बर्ड के साथ। अब ये ग्रीन बर्ड जो है वो ब्लू बर्ड का स्प्लिट है, तो आपको इसमें से 2 चिक्स जो आएंगे वो ब्लू चिक्स आएंगे और 2 चिक्स आएंगे आपको ग्रीन। तो जैसे मैंने कहा कि जीन को सपोर्ट चाहिए होती है इन शेप ऑफ स्प्लिट और विजुअल। इसके अलावा रिसेसिव जीन्स हैव अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, इसकी बड़ी डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट म्यूटेशन में ये डिफरेंट टाइप बिहेव करता है। लाइक पेल फेलो भी रिसेसिव है, रिसेसिव जीन है, इनो जीन भी रिसेसिव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव NSL इनो को, एक अल्बाइनो रेड आई को आप पेल फेलो से लगाएंगे तो आपको रेड आई चिक आ जाएगा। रिसेसिव जीन में एक ब्यूटी है ये कि जो जो जीन रिसेसिव होती, जो जो म्यूटेशन रिसेसिव होती जाती है, जो जो वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में विजुअल चिक्स देगी आपको। ऐसा नहीं है कि कोई और रिसेसिव जीन पेल फेलो आप ले लें और वो अल्बाइनो के साथ पेयर अप कर लें तो वहाँ आपको जो है वो विजुअल रेड आई चिक आ जाएगा। नहीं, पेल फेलो रिसेसिव है लेकिन वो अपनी ही फैमिली में आप उसको फैमिली में लगा के रिजल्ट ले सकते हैं वहाँ से पेल फेलो के। इसी तरह से अल्बाइनो आप अपनी फैमिली में उसको लगाकर वहाँ से आप विजुअल रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से ब्लू बर्ड है। अच्छा, ब्लू बर्ड को जब आप डाइल्यूट से लगाएंगे, डाइल्यूट भी रिसेसिव है लेकिन डाइल्यूट सिर्फ अपनी फैमिली में डाइल्यूट वर्क करेगा, वो ब्लू के साथ लगने के बाद विजुअली डाइल्यूट बर्ड नहीं देगा। एक ब्लू बर्ड को, नॉर्मल ब्लू बर्ड को अगर आप डाइल्यूट से लगाएंगे, पेयर अप करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे ब्लू चिक्स आएंगे, डाइल्यूट के स्प्लिट होंगे वो। अब आप कहेंगे कि दोनों के दोनों चिक्स जो हैं, दोनों के दोनों बर्ड्स जो हैं वो तो रिसेसिव हैं, लेकिन इस रिसेसिव में भी कैटेगरी है, डिफरेंट म्यूटेशन। अपनी फैमिली में अगर आप डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट का स्प्लिट लगाएंगे तो आपको डाइल्यूट का विजुअल चिक आएगा। अल्बाइनो के साथ आप इनो जीन का स्प्लिट लगाएंगे तो ही आपको रेड आई विजुअल चिक आएगा। पेल फेलो के साथ पेल फेलो का स्प्लिट लगाएंगे या विजुअल लगाएंगे तो आपको पेल फेलो का चिक आएगा। इसी तरह से पाइड जो है, हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा था कि ग्रीन पाइड बर्ड ग्रीन में जो है वो डोमिनेंट है। वो डोमिनेंट सिर्फ अपने ग्रीन कलर की वजह से है। पाइड म्यूटेशन जो है वो डोमिनेंट जीन में भी, मतलब डोमिनेंट में भी पाई जाती है और रिसेसिव जीन में भी पाई जाती है। पाइड की इंडिविजुअल अपनी स्टैंडिंग जो है वो दोनों जेनेटिक स्टैंडिंग्स है उसकी, मतलब पाइड बर्ड जो है वो पाइड एक म्यूटेशन है, इसकी जेनेटिकल स्टैंडिंग दोनों कैटेगरीज में, रिसेसिव में भी है और डोमिनेंट में भी है। इसी तरह से ब्लू बर्ड जो है ये रिसेसिव बर्ड है, लेकिन ब्लू बर्ड अपनी फैमिली में लगेगा। ऐसा नहीं है कि स्प्लिट ब्लू बर्ड आप डाइल्यूट विजुअल से लगाएंगे तो वहाँ आपको जो है, अगर वो डाइल्यूट बर्ड बिकॉज क्योंकि ब्लू बर्ड जो है वो बेसिक बर्ड है, अगर वो डाइल्यूट बर्ड ब्लू बर्ड होगा तो वहाँ आपको ब्लू का चिक आ जाएगा, लेकिन डाइल्यूट नहीं आएगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि ब्लू बर्ड को आप ग्रीन और ब्लू से लगाएंगे तो वहाँ आपको ब्लू बर्ड आ जाएगा। तो रिसेसिव को, ये बात ध्यान में रखिएगा, रिसेसिव को विजुअली अपेयर होने के लिए स्प्लिट या विजुअल की सूरत में दोनों तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो अब लास्ट में हम सेक्स लिंक म्यूटेशन की तरफ बात करेंगे, उस पर जाएंगे। तो अगली अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम अपने जेनेटिक्स के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जहां पर हम एट द एंड
सेक्स लिंक म्यूटेशन की बात करेंगे। सेक्स लिंक म्यूटेशन में सिर्फ एक म्यूटेशन हमारी फॉल करती है, वो है ओपलाइन। अच्छा, सेक्स लिंक म्यूटेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी तारीफ़ है। सेक्स लिंक म्यूटेशन इस जीन को फिज़िकली अपेयर होने के लिए मेल पार्टनर रिक्वायर्ड होता है। सेक्स लिंक म्यूटेशन में मेल पार्टनर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ओपलाइन विजुअल चिक्स चाहिए तो वहाँ आपको पेयर में ओपलाइन का मेल यूज़ करना है। फ़ीमेल इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अगर किसी पेयर में आप फीमेल विजुअल फ़ीमेल ओपलाइन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर मेल जो है वो नॉन विजुअल ओपलाइन है, तो वहाँ आपको विजुअल चिक्स नहीं आएंगे। आपको वहाँ पर मेल्स जो हैं वो स्प्लिट ओपलाइन आएंगे और फीमेल्स जो हैं वो सादी आएंगी, मीन वो ओपलाइन की स्प्लिट नहीं होंगी। लेकिन जहाँ पर आप ओपलाइन का मेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जो आपको 4 चिक्स आएंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात रिपीट कर दूँ, नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है वो 4 चिक्स पे होती है, 4 चिक्स पे होती है। तो कोई ये ना समझे कि किसी के पास 5 चिक्स आ रहे हैं या 6 चिक्स आ रहे हैं तो वो इस कैलकुलेशन से हट के, तो नॉर्मल कैलकुलेशन जो होती है वो 4 चिक्स पे होती है। तो मैंने अब तक जितनी भी बात की जेनेटिक्स के ऊपर वो 4 चिक्स के ऊपर ही बात की है। तो यहाँ पर भी, यहाँ आप मेल पार्टनर यूज़ करते हैं, मेल ओपलाइन विजुअल मेल ओपलाइन यूज़ करते हैं नॉन विजुअल ओपलाइन फीमेल के साथ, तो वहाँ पर आपको 2 विजुअल ओपलाइंस आते हैं, वो फीमेल्स होती हैं, और जो नॉन विजुअल ओपलाइन चिक्स आते हैं वो स्प्लिट ओपलाइन होते हैं। तो सेक्स लिंक म्यूटेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि बाकी डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट और रिसेसिव में जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेक्स लिंक म्यूटेशन बहुत सिंपल है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको हमारी वीडियो में आपको लगा हो ऐसा कि हमने आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो नेक्सस बर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम इब्राहिम अदनान एवरी एंड अदनान यूनुस, एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच अरसलान नेक्सस बर्ड के प्लेटफॉर्म से भी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे, और उस वीडियो का हमारा टॉपिक जो होगा वो म्यूटेशन होगा, और उसके बाद हम आपको पेयरिंग किस तरह से करनी है, उसमें रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स क्या होंगे वो एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में जेनेटिक्स के पार्ट से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।